तो लियोन वगैरह जो हैं वहाँ पे वो एक सेंट्रल का इनका है। जब आप स्पेन की तरफ जाते हैं नीचे तो इनका वो सेंट्रल सिटीज़ में से आता है। और भी हैं लेकिन बड़े शहर इनके यही हैं। पेरिस इनका थोड़ा सा हट के है और वो यानी फ्रांस की एक साइड पे आ जाता है, पूरा सेंटर में, थोड़ा सा सेंटर से भी हट जाता है अगर उसे देखा जाए तो। वैसे बना हुआ है उस वक्त के हिसाब से, जब ये इंग्लैंड से लड़ाइयाँ करते थे तो पेरिस उसी तरफ था ताकि वो उस तरफ मूव करना चाहते थे। क्योंकि फ्रांस शुरू में जर्मनी की तरह नहीं था, वो जर्मन्स के थोड़े से ही शहर थे जो बहुत नज़दीक के शहर थे जो रोमन एम्पायर के अंडर थे। ये राइबल्स होते थे जर्मन जो होते थे, यानी बागी कह लें या फिर वो जो लड़ाइयाँ करते रहते हैं, जो एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी ग़ुलामी को। तो जर्मन्स जो थे वो रोमन एम्पायर्स के अंडर नहीं आए थे पूरी तरह। उनके कुछ ही जो फ्रांस के बॉर्डर के पास के शहर हैं वो ही माने जाते हैं कि वो रोमन एम्पायर के अंडर थे, इससे ज़्यादा नहीं होते थे। इससे आगे ये लोग लड़ते रहते थे, इनको रोमन एम्पायर पकड़ती थी और मारती थी, बहुत कुछ करती थी इनके साथ, ये बात नहीं आती। लेकिन फ़्रांस के ऊपर इनकी प्रॉपर हुकूमत थी रोमन्स की, और यहीं से रोमन एम्पायर जो थी वो इंग्लैंड में गई थी। तो इसलिए जब रोमन एम्पायर टूट गई, वेस्टर्न रोमन एम्पायर की मैं बात कर रहा हूँ, ईस्टर्न रोमन एम्पायर की नहीं, वेस्टर्न रोमन एम्पायर जिसका कैपिटल रोम था, तो ये जब टूटी तो फिर जो फ्रांस क्योंकि स्ट्रॉन्ग था फ़ौज के लिहाज से, यहाँ इनके मेन नाइट्स होते थे और सारा कुछ होता था, तो वो फिर इन्होंने कोशिश की कि हम लोग यूके हमारे अंडर आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ से जो जर्मन ट्राइब्स थे वो, जिनको आप कह सकते हैं कि जैसे अब आजकल के दिनों में वो इलाके आते हैं, डेनमार्क के पास आते हैं, नीदरलैंड के पास आते हैं, तो ये जर्मनों के अंडर होते थे। जो जर्मन ट्राइब्स से पहले उनके अंडर होते, जैक्सन्स होते थे, वाइकिंग्स होते थे, तो वो लोग थे। तो ये सारे पहले जर्मन ट्राइब्स ही थे। तो इन लोगों ने उसके ऊपर जो कब्ज़ा कर लिया, और फ्रांस चाहता था कि हम लोग कब्ज़ा कर लें इंग्लैंड पे ऊपर। तो इनकी फिर यानी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी 500 के बाद, 500 ईस्वी के बाद जो इनकी लड़ाइयाँ उनके साथ होती रही हैं। जो आज इंग्लिश कहते हैं ना हम रॉयल हैं, ये इंग्लिश जो हैं जो इंग्लिश रॉयल फैमिली है, इसका जो बैकग्राउंड है वो जर्मन है, ब्लड जर्मन है इनकी। बल्कि एक वो हॉलीवुड ने एक ड्रामा भी बनाया था, नेटफ्लिक्स ने या किसी ने बनाया था क्वीन के ऊपर, जब वो ज़िंदा थी तो पूछ के बनाया गया था। तो वो भी इसी बारे में था कि इनका जो बैकग्राउंड है वो पीछे से जर्मन्स हैं। आप तारीख़ की किताबें खोलें तो आपको पता चलता है कि वो जर्मन्स ही रहे हैं। इवन जो अभी जो क्वीन थी उसका जो हस्बैंड था वो भी जर्मन था। और ये लोग जर्मनों से ही फिर बाद में वो लड़ते भी थे। तो सड़क खाली है, ठीक है, जाने दो जी। तो फ्रांस चाहता था कि उनका कब्ज़ा रहे, तो इसलिए पेरिस जो था उस तरफ ही बनाया गया था ताकि वो वहाँ पे मूवमेंट करे ज़्यादा। क्योंकि इस तरफ तो उनको जो बची खुची रोमन एम्पायर थी, या फिर इस तरफ से जो ऑस्ट्रिया में एक हुकूमत होती थी जर्मनों की, वो हिलने नहीं देते थे इस तरफ आने के लिए। तो इन्होंने ज़्यादा कोशिश की रखी फ्रांस वालों ने कि ये लोग वहाँ जाके हुकूमत करें। तो इसलिए इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। और फिर जब इन्होंने कोशिश की तो उसके बाद जब ये हारे तो वो इंग्लैंड वालों ने फिर इनके ऊपर री अटैक करने शुरू कर दिए। तो ये कम से कम 800-900 साल तक ऐसे ही आपस में ही लड़ते रहे हैं। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा इनको सुकून हुआ कि अपने अपने इलाके ले लो, और बाद में इनको समझ आई कि नहीं, हम आपस में लड़ने की बजाय दूसरे मुल्कों के ऊपर कब्ज़े करते हैं। तो ये फिर निकल खड़े हुए, कोई अमेरिका की तरफ चला गया,
और कोई अफ्रीका की तरफ चला गया, कोई एशिया की तरफ आ गया। क्योंकि फ्रांस को ओटोमन एम्पायर से भी मसला रहा है, वो इनको गुज़रने नहीं देते थे दूसरी तरफ, क्योंकि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ इनके अंडर रहे हैं फ्रेंच के, ट्यूनिस हो गया, मोरक्को हो गया, अलजायर हो गया, जिसे अल्गेरिया भी कहते हैं, फिर ये इजिप्ट हो गया, मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, ये पहले ओटोमन एम्पायर के थे। मराकेश नहीं था, लेकिन अलजायर तक ओटोमन एम्पायर की हुकूमत थी। मराकेश जो था वो बर्बर्स के पास ही रहा, जो शुरू में मुसलमानों के साथ आए थे, जो कौम थी बर्बर कौम, तो उनके पास ही रहा था। वो ओटोमन एम्पायर के हाथ नहीं चढ़ा, बहुत जंगें हुई, लेकिन ओटोमन एम्पायर उस पर कब्ज़ा नहीं कर सके। उन्होंने अपना कब्ज़ा जमाई रखा है ऐसे। तो इसलिए इनके जो वो शहर हैं सारे ऐसे बनाए गए थे उस वक्त के हिसाब से कि ये लोग ट्रैवल करते थे तो नज़दीक तरीन थे उधर, क्योंकि पेरिस की तरफ से जाएं तो जो कैले है, जो जहाँ से शिप्स जाते हैं, जो नज़दीक तरीन जगह है इंग्लैंड जाने के लिए, वो उस तरफ से नज़दीक पड़ती है। दुनिया के नक्शे पिछले 200-300 साल में बहुत ज़्यादा बदले हैं। ये वो नहीं है जो अब हम देखते हैं। पहले जो थे वो डिफरेंट कौमें होती थी और यूनाइट होकर लड़ती थी, लेकिन अब वो कौमें जो इतने 100 सालों से इकट्ठी रह रही थी, अब वो अलग-अलग हो गई। उसके बाद और ज़्यादा डिवाइडेशन हो गई। तो कहीं से कोई क्लिक 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 की आवाज़ आ रही है, मैं रोक के देख लूँ कि क्या मसला है। आज डिफरेंट किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं। भी वायरलेस माइक काम करना बंद कर गया था, उसको सही किया। अच्छा हुआ मैं एहतियातन अपना माइक ले आया था साथ दूसरा वाला, तो उसको ऑन कर दिया। फ़ायदा ही हो गया लेके आने का। आउट क्लास ट्रैक्स हैं, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। फिर से एक सड़क आ रही है। कहीं कच्ची सड़कें तो कहीं पक्की सड़कें रोक देती हैं। ये जी फ्रांस के देही इलाके हैं बहुत सारे यहाँ पे, इस एरिया में सारे। ओए होए, हवा का ठीक ठाक प्रेशर है। जब मुझे पुश कर रहा है दूसरी तरफ को, मुझे मजबूर किया है उसने बैठने को, नहीं तो हो सकता था मुझे नीचे ही फेंक दे। ये भी कोई पता नहीं, क्योंकि ओपनली बहुत ज़्यादा ओपन इलाका है और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है अब यहाँ पे। अच्छा, मज़ा आ रहा है थोड़ा सा चला के, लू वाली गर्मी नहीं है। आज ये इस ट्रैक के ऊपर मेरा आखिरी दिन है, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग कहीं और नॉर्मल जर्मनी में आगे पीछे मूव करेंगे। उसकी सारी सर्विस वगैरह करवाएंगे और बाकी सारी चीज़ें भी इसकी करवाएंगे। आप लोगों को मेरे ये ट्रैक्स, आप लोगों को मेरे ये व्लॉग्स कैसे लगते हैं
लेट मी नो इन कमेंट्स, और मुझे ये बताएं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारे व्लॉग्स, ये ट्रैक्स कैसे लगे। आप क्या सोचते हैं, ऑफ रोड ट्रैक सही हैं, मैं और फ्रांस के बड़े ऑफ रोड ट्रैकों की तरफ जाऊं, या फिर मैं आप लोगों को यूरोप दिखाऊं आप सही करके, क्योंकि अब मेरी ट्रेनिंग काफ़ी हद तक हो गई है ऑफ रोड की। तो यूरोप के जो मुल्कों में ऑफ रोड सेक्शंस हैं, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, इस तरह बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए मेरी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है अब। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं आपको नॉर्मल बाकी हिस्टोरिकल प्लेसेस और यूरोप के बाकी शहर वगैरह दिखाऊं, बाकी जगह दिखाऊं और ऑफ रोड ना दिखाऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आप मुझे लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं, टिकटॉक पे लिख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल के हर जगह पे मौजूद है। आप मुझे बताएं कि क्या बेहतर है। जैसे अभी एक फ्रेंड ने लिखा कि जी आप इसको डिफरेंट तरफ माउंट करके लगाएं और इसका जो व्यू है वो चेंज करें कैमरे का, वो भी आज मैंने किया है। तो ऐसी अगर आप सजेशंस देते रहेंगे कमेंट्स में मुझे बताइएगा। हर कोई बताए, जो जिसका दिल करता है बता सकता है, सजेशंस दे सकता है। कोई यूरोप में रहता है तो वो ये बताए कि कौन सी तरफ अच्छा है, उस तरफ मैं जाऊं, पॉइंट ऑफ व्यू दें मुझे, क्योंकि इंसान जहाँ मर्ज़ी रह ले पॉइंट्स छुपे रहते हैं इंसान से, और दूसरा कोई ना कोई आदमी इंसान जो है उसको जानता है। तो मुझे बताएं कि हाँ जी नहीं, बोन में ज़्यादा अच्छी जगह हैं, कोलोन में है, म्यूनशन में है, फ्रैंकफर्ट में आप जाएं, फ्रैंकफर्ट दिखाएं हमें। जो आप देखना चाहते हैं आप मुझे बताएं और मैं वही आपको फिर डिस्प्ले करके इस कैमरे के थ्रू आपको दिखाता हूँ। तो ये आप लोगों पर है, आप लोग मुझे बताएं, तो मैं फिर उस तरफ अपने ट्रैक्स को शुरू कर देता हूँ चलाना। तो इन सारे ट्रैक्स पर आने का मकसद ही मेरा यही था कि मैं अपनी ट्रेनिंग को सही करके कर लूँ, ताकि इन द फ्यूचर मुझे कोई इशू ना हो, जो मैंने पहले भी बात की है। और मैं काफ़ी हद तक सीख गया हूँ, काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ यहाँ पर जो कि नॉर्मल अगर मैं डायरेक्ट चला जाता मेरे साथ होती तो मैं बहुत परेशान हो जाता इन चक्कर सिलसिले में। लेकिन यहाँ पे उन चीज़ों को इंसान सीखता है, फिर चेंजिंग्स लाई मैंने मोटरसाइकिल में उस हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ बताती हैं कि आपने कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ये सारे सेक्शंस ऐसे ही चलते हैं फिर। तो ऑलमोस्ट ये ट्रैक फिनिश होने वाला है। मैं अब सारी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता था, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग बीच में से बंद की रखी है। ट्रैक्स बहुत ज़्यादा लंबे होते थे और वीडियो का जो टाइम होता है वो हर 30 मिनट होता है। कम से कम लोग मुझे कहते भी हैं कि 20 मिनट तक रखें, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा सकूँ डिफरेंट पार्ट्स बनाकर। तो मैं उसको 2 पार्ट्स में 30-30 मिनट का कर देता हूँ, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकता। और इसलिए ये जो ट्रैक्स होते हैं इनके ऊपर जब हम जाते हैं तो उम्मीद होती है कि आप लोगों को ये पसंद आएंगे। तो काइंडली हमें, मुझे और बाकी सारे जितने मोटरसाइकिल के ब्लॉगर्स होते हैं उनको बताया करें कि हमें जी ये चीज़ आप करें। मुझे बाकियों से मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन आप लोग जो कहेंगे मैं उसे कंसीडर करूँगा, क्योंकि सजेशंस ऑलवेज़ आपको बेहतर करती हैं, आपको इम्प्रूव करती हैं आपका सारा सेटअप। तो आप लोग मुझे बताइएगा सजेशंस में कि, या फिर आप कहते हैं कि मैं आपको कहीं और, जैसे मैंने पहले कहा, यूरोप के बाकी इलाकों में दिखाऊं, पेरिस, बाकी चीज़ें ऐसे घूम फिर के दिखाऊं, तो फिर मैं उस तरफ जाता हूं और फिर मैं अपना वो ट्रैक्स ओपन करता हूं जो मैंने करने हैं वैसे भी। तो अगर आप ऑफ रोड देखना चाहते हैं तो फिर मुझे फ्रांस में बहुत डीप अंदर जाना पड़ेगा बाकी ट्रैक्स के लिए, क्योंकि मेरे नज़दीक तरीन यही एक ट्रैक था जो मैं 300-400 किलोमीटर चला के आता था और 300-400 किलोमीटर वापस चला के जाता हूँ।
तो अब मुझे फिर डीप काफ़ी ज़्यादा अंदर तक जाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे 2-3 दिन छुट्टियां लेनी पड़ेंगी। एक दिन मुझे लग जाएगा जाते जाते और एक दिन आते आते, और 1-2 दिन चाहिए वो ट्रैक पे काम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो आप देखते जाएं। एक बाइकर सामने से आ रहे हैं, वो भी KTM 390। हेलो, इंग्लिश, German, English. Okay. You have a nice bike. You are the first person I meet with the same bike. Yes. That's nice. No, not the same. You have an 890? No, it's 390. 390? Yeah. Oh, because on the... It's the same one. No, I just removed that one, Okay. and then I did not find anything for protection. Okay. And somebody selling on eBay for the 890, Yes. and I tried with the screws and everything and fixed that one there. Yes. It works. Yeah, it works. That saved me. So, which model is that one? And how is it with these tires? Yeah. Is it okay? It's perfect. And when it's a little wet, No problem. no problem? No, not at all. Okay. Because it's better than mine for the road. Yeah. For off-road, that one is better. Okay. Because with the cables, Yes. that tire is much better than for the other one. This one's. Okay. This one is good for the road, Hmm? but this one good for the off-road. Okay. Yeah. And where are you from? I am from Germany. Yes, but where? Kaiserslautern. Hmm? You know Kaiserslautern? Yes. Okay. Okay. Not so far. Yeah. I'm from Strasbourg. Saarbrücken. Strasbourg. Strasbourg. Okay, yeah. So just for the weekend. Yeah, okay, yeah. I will just going back now. And how is the road? Nice. Road is nice, yeah. Okay. Everything is fine. Not a big deal. Everything is going fine. Yes, that is the same. Same this way. Yes, and after there is more road than off-road. Yeah. So it's really easy. Good. Okay. So Nice to meet you. yes, me too. Have a nice day. Safe ride. Yeah, safe ride you too. Bye bye. So, पूरे आज तक के ट्रैक में ये पहला बंदा मिला जिसके पास 390 एडवेंचर है। बहुत अच्छा लगा। यानी मैं अकेला ही लेके फिर रहा होता था। और अच्छा ये भी एक चीज़ है कि मैंने वो जो 890 का वो लगा दिया था सामने, तो अक्सर लोगों को लगता है कि मेरे पास 890 है, ये इसको 890R समझते हैं वो। लेकिन सेम बाइक वाओ 390, उसके पास स्पोक्स व्हील नहीं थे, दूसरे व्हील थे, कास्ट व्हील्स थे। तो नाइस। फ्रेंच था, स्ट्रासबुर्ग से, मैं सुना होना वो बात जब कर रहा था। तो वेरी नाइस वन। 390 अच्छी बाइक है इस लिहाज से कि आप इजीली ट्रैवल करते हैं, लाइट वेट है और ज़बरदस्त तरीके से चलती है। ओह नाइस। ओ वाह वाह, ये हुई ना बात, आखिरी लम्हों में जो चीज़ आई वो भी ज़बरदस्त आई। ये चीज़ ज़बरदस्त। ओके जी।
ज़बरदस्त। इनके ये सारे इलाके देखें आप, गंदम से भरे हुए हैं, पूरे के पूरे, पूरे इतने बड़े बड़े एरियाज़ हैं जो गंदम के साथ फुल हैं। और इन्हीं, ये इनका बेहतरीन है, ये सारा कुछ बेहतरीन खाना पीना इनका इतना बहुत ज़्यादा है इनके पास। जर्मन्स के पास सारा कुछ बाहर से आता है, इसलिए जर्मनी में चीज़ें महंगी होती हैं खाने पीने की बहुत ज़्यादा, यानी कि बाहर से ख़रीदा जाता है तो एक्सपेंसिव बन जाता है काफ़ी ज़्यादा। गंदम होती है वहाँ पर भी, पर इतनी ज़मीन नहीं है जितनी इनके पास है, ये यानी बहुत फैली हुई है। जर्मनों में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ये हैं कि वो उन्होंने फैक्ट्रीज़ खड़ी कर ली हैं, तो उनकी ज़मीनों के अंदर केमिकल्स और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मकदार में चली गई हैं अंदर, तो वो चीज़ें जो हैं इशू करती हैं इनके साथ। सड़क के ऊपर ऊपर ही जाना। ये जी सारे ट्रैक्स हैं, सारा कुछ है। यहाँ से कोई ट्रैक आ रहा है ऑफ रोड का। तो जी ऑलमोस्ट आखिरी ट्रैक से ज़बरदस्त ट्रैक्स। ये क्या बंद हुआ है, इसको क्या इशू हो गया? रिकॉर्ड कर रहा है, ऐसे मुझे लगा। तो ये सारे ट्रैक्स, मज़े, फन, सब कुछ। ज़बरदस्त जगह है ऑफ रोड सेक्शंस के लिए। और बेहतरीन किस्म की, बेहतरीन, बड़ा नाइस वन। दरख्त काटे हुए हैं ये सारे, फिर से जंगल का ट्रैक, मज़ेदार मज़ेदार। ज़बरदस्त।
छा गए बॉस, छा गए। क्या बात है, नाइस वन, नाइस नाइस, बहुत ज़्यादा आउट क्लास। अच्छा जी, ये ट्रैक्स आ गए सारे। अच्छा जी, फिर से पेव रोड है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ सिर्फ ज़्यादातर ट्रैक्टर्स ही आते हैं, क्योंकि नज़र आ रहा है सड़क की कंडीशन से ट्रैक्टर्स या उन लोगों की अपनी गाड़ियाँ आती होनी। और यहाँ कोई जगह आ रही है देखने वाली, लेट्स सी अगर हम देख सकें। इसको अट्रैक्शन पॉइंट कह रहा है। लेट्स ट्राई, देखते हैं कि यहाँ क्या है, क्या देखने वाला है। इसका अट्रैक्शन पॉइंट कहाँ है इसमें। कुछ तो है इधर, कुछ तो है। यहाँ क्या बना हुआ है?